सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सुना और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th आगे देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। तो सेकंड चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि सेकंड चैप्टर क्या होगा, काइनेटिक्स। तो इसमें कुछ टॉपिक्स, स्टार्टिंग के टॉपिक्स वो देखने वाले हैं, जैसे गति, मोशन क्या है भैया, समझेंगे इसको अच्छे से। और फिर विराम, रेस्ट, और फिर एक पोजीशन। इसी के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे कि भैया अगर ये समझ गए तो बहुत ही आसानी समझ जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अदिश राशि और सदिश राशि, क्योंकि 9th में स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा नाम आ जाता है, थोड़ा सा हिंट दिया जाता है, डिफिनेशन दिया जाता है, एग्जाम्पल थोड़ा सा उसको समझाएंगे। और बस देखेंगे कहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक हो जाए आधा घंटा के अंदर वहाँ तक करेंगे और फिनिश करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक होगा हमारा गति यानी मोशन, गति यानी मोशन, ठीक है। तो गति यानी मोशन, भैया हमारा चैप्टर का नाम ही है काइनेटिक्स, ठीक है। थोड़ा इंट्रो दे देते हैं काइनेटिक्स। भैया इसमें गति के बारे में ही पढ़ा जाता है, मतलब जो मोशन है, मोशन से रिलेटेड चीज़ है वो इसी में पढ़ा जाता है, ऐसा ही सेक्शन है वे काइनेटिक्स, ठीक है। क्लास 11 में रहेगा तो काइनेटिक्स का एक बहुत सारा सेक्शन मिला है, जिसमें बहुत सारा चैप्टर्स होगा, 3-4 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें काइनेटिक्स एक बड़ा सा सेक्शन बन जाता है क्लास 11th में। तो 9th में है तो एक चैप्टर ही है छोटा सा, जिसमें सिर्फ सारा टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है अच्छे से, ठीक है। बाकी डीप में क्लास 11th में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हल्का है, बस कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आखिर गति होता क्या है, मोशन होता क्या है, सिंपल समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए, ये मार्कर है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, मतलब कुछ टाइम लिए हम और टाइम में रुका हुआ है, टाइम में कुछ टाइम लिए और मतलब कुछ भी, 1 सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रुका हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, गति में है, नहीं है। लेकिन ये लिए मार्कर, चल रहा है, यानी 1-2 सेकेंड लगा, लेकिन इस स्थान से इस स्थान आ गया, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आ गया, एक बिंदु से दूसरा बिंदु आ गया। तो हम बोलें कि कुछ समय के लिए चला, लेकिन फिर रुका भी, स्टार्ट हुआ, रुका, ये रुका हुआ है, फिर स्टार्ट हुआ, फिर चला, ठीक है। यानी चलते रहना चाहिए, मतलब कोई चीज़ चल रहा है तो वो ठीक है, लेकिन समय के साथ होना चाहिए, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ होना चाहिए, मतलब रुका हुआ कोई चीज़ ना हो, चल रहा हो, चाहे जितना भी स्लो चल रहा हो, और चाहे जितना भी फास्ट चल रहा हो, बस टाइम के अनुसार वो चलते रहना चाहिए। जैसे घड़ी का सुई भी देखते हैं, हाँ चलता है, एक सेकंड वाला होगा जो चलते ही रहता है, रुकता नहीं है। सेकंड का हिसाब से सबसे बड़ा सुई सेकंड वाला, वो भी चलते रहता है, बहुत सारे मॉडल्स में देखते होंगे, वो चलते ही रहता है, ठीक है, चलते ही रहता है, धीरे धीरे चलते रहता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए किसका, गति का, कि वो चल ही रहा है, रुक नहीं रहा है। हाँ, लेकिन अगर जो रुक रुक के चलता है थोड़ा सा, वो कुछ पल के लिए रुकता है, 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 ही सेकेंड में वो स्थिति बदलता है, ठीक है। हाँ, तो बोल सकते हैं वो रुक रुक के चलता है। तो मतलब निरंतर नहीं चल रहा है, कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है, लगातार नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, और मिनट वाला भैया 1 मिनट होगा तभी वो 1 बढ़ेगा, ठीक है, तभी वो बढ़ेगा। और आवर वाला होगा तो वो तो 1 घंटा होगा तो, और तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि भैया 1 घंटा के लिए तो ये रुका ही यहाँ रहता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर रुक जाता है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे चलता है, ऐसा नहीं है कि 1 ही घंटा में चलता है। जैसे जैसे ए चलते रहा, धीरे 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 आते आते ए भी चलता है, आपको तो पता होगा, ऑब्जर्व किए होंगे कभी वॉच को, ठीक है। तो ए भी क्या, मोशन को दर्शाता है। सबसे अच्छा वही एग्जाम्पल था, जो तेज चल रहा है, गाड़ी वाहन जो भी समय के साथ चलता है, आपको पता है इतना गति, कोई भी चीज़ चलते रहना चाहिए, किसके साथ, समय के साथ, टाइम के साथ, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोग समझ चुके होंगे। और क्या, और इसका डिफिनेशन अपने आप से बना सकते हैं आप। क्या है डिफिनेशन इसका, कि भैया समय के साथ कोई भी वस्तु, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट, कोई भी कण, कण, अब कण क्यों बोला गया, पार्टिकल, आपको पता है कि केमिस्ट्री में अगर परमाणु थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको मिला होगा, तो कण क्या होता है, बहुत छोटा चीज़ होता है, बहुत ही छोटा चीज़, मतलब किसी चीज़ को तोड़ देंगे, वस्तु को, तो वो छोटे छोटे कणों में नहीं हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो उसी को कण बोल देंगे। तो वो कण भी, हाँ, अगर जैसे मान लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है काजा का टुकड़ा, ठीक है, एक ले लिए, तो एक कण बोल सकते हैं कि हाँ चलो दिख रहा है, छोटा सा कण है, ठीक है, इससे भी छोटा छोटा होता है, ऐसा कि दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप से फिर दिखेगा, ठीक है। तो ये
ये चला तो ये नीचे गया, तो ये गति में था, तो कण भी बोल सकते हैं, ठीक है। कण वस्तु जब चलता है समय के साथ अपना स्थिति बदलता है। चलने का मतलब यही हुआ स्थिति बदलना, स्थिति बदलना, चलने का मतलब स्थिति बदलना, तो उसे हम गति कह देंगे, उसे हम मोशन कह देंगे। सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, गति क्या है बस, और इसमें बताएं ही क्या। हाँ अब कुछ, हाँ तो मैंने बताया वस्तु और कण होना चाहिए, कोई भी चीज़ होना चाहिए, बड़ा से बड़ा वस्तु, छोटा से छोटा वस्तु, छोटा छोटा कण, बड़ा से बड़ा कण, कैसा भी कण हो, बस दो कंडीशन मैंने बताया ना, वही वही फॉलो करना चाहिए। समय के साथ एक होना चाहिए और दूसरा एक अपना स्थिति बदले, ठीक है। थोड़ा सा तो स्थिति बदलना चाहिए ना, क्योंकि आप देख रहे हैं सेकंड का सुई यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो स्थिति बदल रही है समय के साथ, हर एक पॉइंट से बदल रही है, ठीक है, स्थिति बदल रही है। यहाँ पर तो फिक्स पॉइंट है, सबको एक जगह दिखेगा। हो सकता है सर कि किसी किसी को दूसरा पॉइंट भी दिखे, हाँ अगर बहुत सारा अगर आदमी हो तो पॉइंट भी अलग अलग दिख सकता है, थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है कि कम दूरी हो, तो वो तो डिस्टेंस पे होगा भैया, देखने वालों पे निर्भर करेगा, लेकिन हाँ पॉइंट वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ से शुरू होगा अगर कोई, तो यहाँ आके होगा, अगर ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा फिर भी 2 पॉइंट होंगे, यानी पहला जहाँ पर रुका हुआ है, फिर जहाँ पर चल के रुक गया, तो इसी से तो पता चलेगा कि भैया पहले यहाँ था फिर यहाँ है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला, यानी कुछ ना कुछ दूरी तय किया, मतलब पीछे वाला जो रास्ता तय किया उसको दूरी बोल दिए, तो कुछ ना कुछ चला, यानी वह स्थिति बदला, यानी पोजीशन अपना क्या किया, चेंज किया, किसके साथ, समय के साथ, टाइमिंग के साथ तो चेंज किया। किससे पता चला हमें कि कितना देर में, 1 सेकंड में चेंज किया होगा, 1 मिली सेकेंड में किया होगा, नैनो सेकंड में किया होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, बट हाँ समय के साथ होना चाहिए बस। ऑब्जर्व कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ समय के साथ ही बदलता है, ठीक है। तो गति समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। कार एग्जाम्पल आप लोग कार लिख सकते हैं, चलता हुआ कार, चलता ही रह रहा है, चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, वो वाला, ठीक है। तो वो वाला कर सकते हैं आप लोग। हाँ तो होप आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से, है ही कुछ नहीं, बेसिक है और कुछ नहीं है, गति क्या ही है। तो आपको समझाने के लिए क्या है कि गति के आगे बहुत सारा टाइप होगा, तो वो समझाने के लिए किया गया है, ताकि आपको पता चले, ठीक है। हाँ अब देखिए थोड़ा सा इसमें सेकंड टॉपिक चलते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कितना ही करें, इसमें है ही नहीं कुछ समझाने के लिए, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या होगा, विराम। तो विराम भैया रुका हुआ है, अभी तो मैंने बताया जस्ट अपोजिट किसका, गति का, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये रुका हुआ है, इसका मतलब कि वह वस्तु क्या हो गई, रुक गई, वह वस्तु रुक गई, यानी विराम मतलब क्या हुआ, रुका हुआ होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, यानी स्थिति वो बदले नहीं। अगर 1 सेकंड के बाद देखें तो वहीं पर है कोई वस्तु या कोई भी कण, और 2 सेकंड बाद देखें वहीं पर है, कुछ टाइम के बाद देखें तो वहीं पर है, चाहे वो टाइम कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। हाँ टाइम वही टाइम है दिए, फिर भी नहीं स्थिति बदला, ठीक है, स्थिति नहीं बदला, ठीक है। और स्थिति नहीं बदला, टाइम के साथ भी स्थिति भी नहीं बदला, टाइम भी दे दिए, कुछ नहीं बदला दोनों में से। अब बदलेगा कैसे, कैसे बदलेगा, क्योंकि कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, चलता हुआ रहेगा तो चलता ही हुआ रहेगा। भाई न्यूटन की गति का पहला नियम है ना कि बाहें बल रहेगा तभी कुछ होगा, या तो ये रुका हुआ है तो चलेगा और ये चलता हुआ है तो रुकेगा, ठीक है। तो ये आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा है 3rd या 4th चैप्टर है, तो उसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि ना तो स्थिति बदला और समय हम लोग दे भी दिए, समय के साथ भी स्थिति नहीं बदला। मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ ना कुछ पल के लिए वो स्थिति क्या किया, अपना चेंज नहीं किया, यानी विराम में था तब तक, उस समय में वो अपना स्थिति नहीं बदला। यानी सिंपल सा है ना, उतना सिंपल नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल करते हैं इसको, ठीक है। देखिए रुका हुआ है 1 सेकंड 2 सेकंड रुका हुआ, तो इसका मतलब वो विराम में है, यानी जब आप ब्रेक मारते हैं किसी वाहन का तो वो रुक जाता है, जब तक कि आप एक्सीलरेटर फिर से ना स्टार्ट करें, कि क्लच वाला न छोड़ें, साइकिल का पैडल ना मारे, तब तक तो वो रुक गया है, यानी विराम में है, रेस्ट है। वो वस्तु क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, यानी वस्तु विराम में है, रुकी हुई है, रुकी हुई है, चाहे वो कण हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ वो रुका हुआ होना चाहिए, बस टॉपिक यही है आपका, ठीक है बस।
वो पता कैसे करेंगे? जस्ट वही सर कि 2 पॉइंट ले लेंगे, 2 पॉइंट पता चलेगा चेंज थोड़ा सा तो दूरी कवर करेगा, वो थोड़ा सा तो चलेगा कुछ ना कुछ, उसका स्थिति क्या होगा? बदलेगा। पर नहीं बदला, यानी वो समय के साथ क्या किया? पोजीशन चेंज नहीं किया, इसलिए हम लोग बोल दिए रेस्ट। चेंज करता तो हम लोग बोल देते विराम। सिंपल। हाँ, बस चेकिंग पॉइंट 2 ही है, स्थिति भी देखेंगे और समय भी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा लेवल हो गया। जैसे अब भैया देख लीजिए, आप मिनट वाला सुई देख लीजिए, यही पे एग्जाम्पल। मिनट वाला सुई में क्या होगा? 1 मिनट होगा तभी आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आजकल डिजिटल है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन सिंपल है ना कि 1 मिनट होगा तभी बढ़ेगा। तो तब तक तो रुका रहा, 1 मिनट के लिए तो वो स्थिति अपना नहीं बदला, यानी 1 मिनट के लिए क्या था? वो सुई विराम में था, रेस्ट में था, रुका हुआ था। सिंपल। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। कोई भी वाहन, कोई वस्तु, कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको विराम भी खत्म कर दिए हम लोग। आगे चलते हैं। अब स्थिति बार बार आ रहा है, थोड़ा स्थिति को भी समझ जाते हैं कि आखिर बोलना क्या चाह रहा है। स्थिति कहने का मतलब पोजीशन, थोड़ा अच्छा सा। ठीक है, स्थिति आखिर बोला क्या? ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड टॉपिक, स्थिति यानी पोजीशन। ठीक है, पोजीशन कुछ नहीं है, स्थिति पोजीशन। ठीक है, मैंने वही बताया कि भैया एक स्थान होता है, कोई वस्तु रखा हुआ है कहीं पर रुका हुआ है, कुछ भी है, चल रहा है तो वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा रुकने वाला। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होगा, यहीं पर रुका हुआ होगा, तो ये क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब स्थिति क्या बोलेंगे कि जब अगर समय के साथ क्या, अगर वो स्थान यहीं पर रुका हुआ तो ये इसका क्या हो गया? रुका हुआ स्थान हो गया, इसका रुका हुआ स्थिति हो गया कि भैया स्थिति बदल नहीं रहा है, यहीं पर है, कंडीशन है इसका। ठीक है, सिंपल सा समझिए कि कोई चीज़ बदलेगा नहीं ना, तो वह उसका वो स्थिति बन जाएगा। ठीक है, ये रुका हुआ है तो इसका रुका हुआ स्थिति है। ठीक है, एक स्थान क्या है? फिक्स है, इसका प्लेस क्या है? फिक्स है, और कुछ नहीं, फिक्स है, उसी को हम लोग स्थिति बोल दिए। ठीक है, हाँ, फिक्स स्थान है तो स्थिति बोल दिए। अब वही स्थान फिक्स नहीं होगा, बदल भी जाएगा, विराम में मतलब गति में चला गया, तो उसका स्थिति क्या हो गया? गति में हो गया। वो उसका स्थिति पहले से क्या था? पहले से था विराम में, अब गति में होगा तो फिर विराम में हो जाएगा, ऐसे स्थिति बदलेगा। ठीक है, तो चेंज होगा, यानी समझ जाएंगे कि वह स्थिति अपना बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है, वो अपना स्थान, रहने का स्थान जहाँ पर रुका हुआ है या चल रहा है वो बदल रहा है। सिंपल है। तो और कुछ नहीं स्थिति, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत तो है नहीं। आप लोग सिंपल सा पॉइंट बना के आप लोग एग्जाम्पल वगैरह फिगर उकार सकते हैं। ठीक है, बस एक फिक्स रहना चाहिए। जैसे एक मोटर कार होती है, मान ली ए पॉइंट से ए कार रुकी हुई है अभी। ठीक है, रुकी हुई है, कुछ देरी बाद वह 5 किलोमीटर चली है, 1 किलोमीटर चली, कितना मिनट में? भैया 5 मिनट, जितना भी स्लो चला लीजिए, 1 किलोमीटर चलने में कितना समय जाएगा? मुश्किल से 3 मिनट, जैसा रोड रहेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो स्थान क्या बदली कुछ ना कुछ टाइम में चेंज हुई, वही 1 किलोमीटर वहाँ से वहाँ। 1 किलोमीटर ना हो, 1 मीटर भी हो, तो वो क्या हुई? यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गई, यानी वो स्थान बदल दी। मतलब उसका स्थिति बदल गया, वह गति में आई, फिर न बदली और फिर से विराम में आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे करके स्थिति को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब बोलता क्या है कि स्थिति को भैया डिफाइन 2 तरह से किया जा सकता है, 2 तरह से। कैसे? इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, तो भैया स्थिति को यहाँ पे 2 तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि भैया 2 तरह से देखते हैं। कैसे? कि देखिए, एक मान, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कितना वो दूरी तय किया, सिंपल सी बात में बोला जाए तो जितना भी छोटा कहानी 1 सेंटीमीटर भी अगर कोई वस्तु हिला, समझ जाइए कुछ ना कुछ इसका स्थिति पोजीशन बदला, कुछ ना कुछ हुआ, यानी उस पर बाह्य बल लगा, यानी दूसरा बल लगा। ठीक है, और कोई ना कोई फोर्स लगा। ठीक है, आगे फोर्स में भी अच्छा से पढ़ाऊँगा चैप्टर 3 में, तो फोर्स भी देखेंगे बहुत ही अच्छा से। ठीक है, फिलहाल देख लीजिए इसका मान, कुछ ना कुछ मैंने बताया 1 मीटर 2 मीटर, कुछ ना कुछ बदला, मतलब उसका दूरी चेंज किया, यानी वह चाहे किलोमीटर में हो चाहे मीटर में हो। ठीक है, तो 1 किलोमीटर हो चाहे कोई भी नंबर हो, सिंपल सी बात है, मीटर हो सेंटीमीटर हो कुछ ना कुछ इंच हो। ठीक है,
तो कुछ ना कुछ बदला, तो मान में हम व्यक्त कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मान हुआ, ठीक है। और दूसरा हुआ क्या, दिशा। दिशा, हाँ, दिशा को भैया समय के साथ ही व्यक्त किया जा सकता है ना, दिशा। क्यों? क्योंकि दिशा भैया कोई भी दिशा में चल सकता है, कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी दिशा में चल सकता है, सिंपल है। ये है भैया 4 मेन इंपॉर्टेंट दिशा, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका सब डायरेक्शन भी होते हैं 4, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और ये वाला साउथ वेस्ट, और ये वाला नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे सब डायरेक्शन भी होते हैं। तो कोई भी दिशा में कोई भी चीज़ चल सकती है, सिंपल सी बात है। हाँ, तो चल सकती है तो कैसे पता करेगा कि भैया वो दिशा है। लेकिन समय के साथ ना कि दिशा कैसे बदलेगा, जैसे यहाँ पर मान ली इधर ही चला ईस्ट की ओर, तो चला तो ठीक है, कितना चला वो हो गया मान। अब चला तो पता क्या चला ना, समय के साथ देखें तभी तो हो सकता है वो बहुत ही स्लो चला हो, बहुत ही मतलब वो चेंज स्थान अपना रुक के किया हो स्थिति के अनुसार, मतलब समझ रहे हैं ना, या तो रुक के किया हो, कंटिन्यूस कैसा भी किया हो, वह कोई भी दिशा में किया हो, लेकिन हम मान तो उसका समय ही के साथ रह रहे हैं ना। ये बोलते नहीं है कि कुछ समय में कुछ दिशा में चलती है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर समय एक ही दिशा में कोई चीज़ चलते रहे, मतलब उसका मन है ना वो चाहे तो चल सकती है, चाहे तो नहीं चल सकती है। लेकिन हाँ, डायरेक्शन क्या हो सकता है, बहुत ही ऐसे जैसे कैसे भी हो सकता है। तो कुछ समय के लिए वो कुछ डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चलती है, यानी समान दिशा में चलती है। तो वही बोला गया है यहाँ पर कि कुछ समय के लिए कुछ उसका दिशा फिक्स होगा। थोड़ा थोड़ा ना समय के मतलब सीधे चली गई, कुछ समय के लिए तो फिक्स हो गया ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फिक्स होगा। हाँ, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, सिंपल है। तो बेसिक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मोशन में रहेगी तो मोशन में रहेगी, ठीक है, मोशन में रही, यहाँ पर इधर चली ईस्ट की ओर, उसके बाद फिर इधर चली वेस्ट की ओर, ठीक है, साउथ की ओर। तो फिर ऐसे चली तो कुछ ना कुछ चली, तो उस समय के लिए वो उसका डायरेक्शन सेम रहा, वही यहाँ पर दिशा बोला गया है, ठीक है। दिशा बोला गया, ठीक है। तो स्थिति को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, हमने देख लिया, 2 चीज़ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दिशा भी है कि हम यहाँ पता कर रहे हैं कि ए पॉइंट से बी बिंदु गई, तो वही समय के साथ पता कर रहे हैं, तो ये दिशा भी तो दिखा रही है कि भैया इधर गई, इधर जाएगी तो इधर दिखाएगी, ऊपर जाएगी तो ऊपर दिखाएगी, पता भी कर रही है, दिशा भी दिखा रही है। तो सिंपल है ना, स्थिति पोजीशन क्या आएगा, वैल्यू के साथ आएगा और डायरेक्शन के साथ आएगा, सिंपल है। तो ए बी पॉइंट हमारा कवर हो गया, ठीक है। अब एक, हाँ, अब आप लोग पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इसका कोई डिफिनेशन तो है नहीं, सिंपल सी बात है कि आप लोग नोट बना के या पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो बेसिक है ना, बहुत ही सिंपल है, छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। 9th का अधिकतर टॉपिक ऐसा ही है, कुछ है जो थोड़ा सा अच्छा से डीप में चला गया। देखिए साइकिल का बेस्ट एग्जाम्पल, साइकिल है, खिलौना है, ठीक है, इसी पे चलाते हैं। ये रुका हुआ है, हाँ रुका हुआ है, 1 सेकेंड कुछ समय के लिए रुका हुआ है। अब इसको चलाना शुरू कर दिए हम लोग, ठीक है, इसको चलाना शुरू कर दिए, तो इसको चलाना शुरू कर दिए तो 1 सेकेंड के लिए यहाँ से यहाँ आ गया, तो वही हुआ गति और मोशन। बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद से करके देख सकते हैं, समझिए सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए थोड़ा सा अदिश राशि के बारे में बोला गया है टॉपिक 4 में, थोड़ा सा अदिश। देखिए भैया हम राशि पढ़ाए थे, वहाँ बताए थे कि भौतिक राशियाँ 2 तरह से हो सकती है, बताए थे, हाँ, एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि। तो भैया ये राशि के प्रकार नहीं है, ये राशि 2 तरह से डिफाइन की जा सकती है, 2 तरह से होती है। वो प्रकार था कि राशि का मतलब पूरा भौतिक राशि को क्या किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया कि एक इस तरह का रहेगा, मैंने बताया था, एक इस तरह का रहेगा, मतलब वो स्वतंत्र एवं रहेगा या स्वतंत्र नहीं रहेगा, उसी पे डिपेंड रहेगा। लेकिन ये व्यक्त कैसे करते हैं उसके बारे में किया गया, यानी राशि को व्यक्त कैसे किया जा सकता है, ठीक है, इसी के आधार पे, मान और दिशा के आधार पर ही है। कैसे, देखिए कोई भी राशि आती है तो मैंने बताया था, कोई भी भौतिक राशि आती है तो नंबर और यूनिट के फॉर्म में आती है, ठीक है, नंबर और यूनिट के फॉर्म में आती है। नंबर वही क्या हो गया, मान हो गया, यूनिट
यूनिट क्या हो गया, उसका सिंबल हो गया भैया, वही तो मान हुआ, ठीक है। लेकिन कोई कोई क्या होगी भौतिक राशि ना आएगी ना, तो वो दिशा भी बता देगी, दिशा भी बता देगी। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई कोई चलेगा वस्तु तो बताएगा भी किधर चल रहा है, ठीक है। हाँ ऐसे तो साइन हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर देखते हैं कि किधर चल रहा है भैया। आप लोगों को पता होगा ना, एक्स एक्सिस एक्स ऐसे वाला, इधर एक्स इधर चलेगा तो नेगेटिव ले लेते हैं, इधर चलेगा तो पॉजिटिव ले लेते हैं। इधर चलता है तो पॉजिटिव, ऊपर की ओर चलता है तो पॉजिटिव, इधर चलता है तो नेगेटिव। तो ऐसे करके भी हम लोग बनाते हैं ग्राफ में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो दिशा अगर कोई बोल रहा है तो वो दिशा ही होगा, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ए वाला दिशा या ए सब डायरेक्शन। ज़रूरी नहीं है, ए वाला भी हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता रहेगा कि आखिर दिशा कौन सा बात किया जा रहा है कहाँ पर। हाँ कहीं पे यहाँ मेन डायरेक्शन की बात होगी, सब डायरेक्शन की बात होगी, कहीं पे माइनस प्लस वाला ही बात होगी। तो जहाँ पे होगी वहाँ पे बता दिया जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखिए कोई भी राशि आएगी, कोई भी भौतिक राशि आएगी तो दो तरह से उसे व्यक्त कर सकते हैं और दो तरह से उसे दिखा सकते हैं। जैसे दूरी हम ले लिए भैया, दूरी हम ले लिए, क्या हुआ, बोल दिए दूरी चलता है, कुछ ना कुछ किलोमीटर आएगा, मीटर आएगा, ये तो यूनिट आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ मान आएगा उसका, यानी कितना चला नंबर में, मैंने बताया था ना एन यू, नंबर और यूनिट, तो एन आएगा। तो एन को ही क्या बोल दिए हम लोग, यहाँ पर दूरी बोल दिए, सिंपल है, दूरी बोल दिए। लेकिन अगर दूरी में एक फिक्स डायरेक्शन आ जाए, अगर दिशा भी आ जाए तो आ सकता है कि नहीं, अगर दूरी में दिशा भी लाना चाहें तो हाँ आ सकता है। काहे नहीं आ सकता भाई, कोई चीज़ को हम सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में ही चलाएंगे, किसी को हम 2 डायमेंशनल में माइनस की ओर चलाएंगे तो दिशा भी आ जाएगा, सिंपल है ना। हाँ जैसे आगे चल के आप लोग विस्थापन पढ़िएगा तो कुछ बताया जाएगा कि देखिए विस्थापन कुछ ऐसे चलता है कोई कोई वस्तु में कि दूरी लेगा कोई वस्तु, इधर से इधर चलेगा और इधर से इधर चलेगा, ठीक है। ये दूरी हो गया, हमने पूरा डिस्टेंस जोड़ दिया, दूरी यही ना होगा, पूरा डिस्टेंस को हम लोग जोड़ दिए, इधर 3 किलोमीटर है, इधर 2 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। हाँ तो ये 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। हाँ तो ये ले लिए। लेकिन अगर बोल लें कि ये तो फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि भैया पहले तो गया ईस्ट की ओर, फिर किधर गया नॉर्थ की ओर, तो ये फिक्स डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन बदल रहा है, सिंपल है। लेकिन अगर उसको हम कार को क्या किए, सिर्फ इसी दिशा में चलाएं, मतलब सिर्फ ए से बी की ओर चलाएं, हाँ तो क्या हुआ, एक दिशा सेम था। कौन सा दिशा था भैया, तो देखिए इधर है वेस्ट और उधर है नॉर्थ, इधर है वेस्ट इधर है नॉर्थ और बीच से गया है, तो क्या होगा, ए वाला दिशा होगा। वेस्ट से क्या जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो दिशा भी बता दिया। तो हम बोलें कि दूरी में जब दिशा आ गया तो इसी को हमसे एक नाम दे दिए अलग, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन नाम दे दिए। आगे आगे विस्थापन क्या होगा बहुत अच्छे से समझा देंगे हम, तो बड़ा बात नहीं। अभी हम क्या समझा रहे हैं, सिर्फ अदिश राशि की एक होता है राशि, दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो दो तरह से हमने व्यक्त किया दूरी को ही, एक सिर्फ मान के रूप में, एक सिर्फ मान के रूप में और एक दिशा के रूप में भी व्यक्त कर दिया। तो दोनों तरह से मैंने व्यक्त कर दिया। ऐसे ही हर राशि दो तरह से आ सकती है, यानी सिर्फ मान के साथ आ सकती है और नहीं तो क्या करेगी, वो दिशा को भी साथ में ले आएगी। और जरूरी नहीं है कि दिशा दिखेगा, उसके कंसेप्ट में होता है, उसके अंदर होता है कि हाँ भैया ये अगर, जैसे मैंने बोला ना, ये विस्थापन तभी होगा जब वह निश्चित दिशा में चले, शॉर्टेस्ट, यानी मतलब वो कम से कम दूरी तय करे और नीचे दिशा में चले। समय के साथ नीचे दिशा में क्या चलेगा, समय के साथ ही चलेगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि नीचे दिशा में चला। ऐसे तो बोले हम भी, ये भी नीचे दिशा में चला यहाँ से यहाँ तक, तो समय के साथ ये भी बोल सकते हैं कि हाँ ये नीचे दिशा में चला, ठीक है। लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, क्योंकि विस्थापन एक दूरी ही है, नो डाउट दूरी है, बट लघुत्तम दूरी है। मतलब दो दूरी अगर बड़ा छोटा है तो छोटा वाला को हम लोग विस्थापन बोल दिए, सिंपल है। उसमें एक और कंडीशन ला दी कि नीचे दिशा में होना चाहिए, यानी दिशा भी उसमें होना चाहिए, इसलिए हम लोग बोल दिए। तो सिंपल है, आप लोग समझ चुके होंगे कि राशि दो तरह से आ सकती है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही राशि एक तरह से आएगी। अब उसी राशि में अगर दिशा लगा दें तो उसका मान कुछ और बदल सकता है। जैसे दूरी में दिशा लगा दें तो हो गया विस्थापन, यानी लंबाई में दिशा लगा दें तो विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। हाँ तो ऐसे करके बदल सकता है और दो तरह से आ सकती है। एक
वही जो एक तरह से आएगी उसकी अदिश राशि बोल देंगे और दूसरा तरह से आएगी सदिश राशि। अब अदिश राशि क्या होती है देखिए, सिंपल सी बात है, अब आप लोग दोनों समझ जाइएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं साफ के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, अब देखिए कैसे कमाल होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अदिश राशि क्या है? अदिश राशि। अब बोला कि देखिए अदिश राशि ने बोला कि हम सिर्फ आएंगे तो मान के साथ आएंगे, हम उतना नहीं जानते, ठीक है, हम दिशा विशा नहीं देखेंगे। सिंपल है, अदिश राशि क्या आएगा? सिर्फ मान के साथ आएगा, यानी नंबर इसके पास सिर्फ होगा, यानी संख्या होगा, कुछ ना कुछ कैसा भी संख्या होगा, वैल्यू होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, एन होगा। और साथ साथ यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि एन आएगा तो यू आएगा, तभी तो भौतिक राशि होगा। हाँ, तो यूनिट्स भी आएगा, यानी कोई ना कोई यूनिट होगा, छोटा बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये मान आ गया, तो सिर्फ अदिश राशि क्या हुआ? एक मान ले आता है। जैसे दूरी मैंने बोला, दूरी बोला तो दूरी कितना भी चल ले, नंबर कोई भी नंबर ले लो, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कोई भी लंबाई ले लो, ठीक है, कोई भी लंबाई ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी संख्या ले लो, तो वो हो गया, ठीक है। ऐसे और एक और द्रव्यमान को भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान भैया ये भी आता है, जैसे 10 kg, 500 ग्राम, 10 ग्राम, ऐसे करके, ठीक है, तो एक द्रव्यमान हो गया, ठीक है। तो ऐसे अब समय भी हम लोग बोल सकते हैं, समय के साथ दिशा होता है क्या? नहीं भैया, समय भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। समय 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 मिनट, ऐसे करके हम लोग ले सकते हैं, समय भी ले सकते हैं। ताप, ताप का नाम भी आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो ताप भी क्या हो सकती है? अदिश राशि हो सकती है। तो ताप मतलब कोई भी डिग्री सेल्सियस की, भैया अभी अभी गर्मी लग रहा है तो भैया ताप क्या है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ताप भी आगे एक पॉइंट है, उसमें पढ़ेंगे टेम्परेचर, तो वो भी पता चलेगा कैसे पता चलता है टेम्परेचर होता क्या है। सिंपल है ना, अभी सिंपल समझने के लिए क्या समझ सकते हैं कि भैया गर्मी लग रहा है तो ताप ज़्यादा है, गर्मी लग रहा है ठंडा, वही ऊष्मा, ठीक है, टेम्परेचर कम डाउन। हाँ, तो ताप यही हो गया, टेम्परेचर मतलब जो वातावरण का ताप होता है वो, ठीक है। कोई चीज़ हीट है तो उसका ताप ज़्यादा है, बस वही ऊष्मा को व्यक्त करता है और कुछ नहीं, ठीक है। बस अलग अलग फैक्टर नाम रख दिया है कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। ऊष्मा ज़्यादा, ताप ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक है। तो ये आगे अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग ताप, लेकिन फिलहाल ताप हो सकता है भैया बताइए, अभी हाईएस्ट चला गया था 47 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 48 भी गया था, तो ये हाईएस्ट गर्मी है, बिहार का बात कर रहे हैं। और ठंडा में भैया 19 डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस, ये सब तो मस्त होता है, ठीक है। तो ऐसे करके जितना भी होता है ताप है, तो उसके साथ कोई दिशा नहीं आ रहा है, और ना ही इसके अंदर कोई दिशा की बात किया गया है। द्रव्यमान में दिशा की कोई बात होती है? नहीं, मतलब इसके अंदर भी दिशा नहीं आएगी, ना बाहर ना अंदर, मतलब ना कंसेप्ट में है, ना इसके फैक्टर में है, और ना ही इसके साथ दिशा आ रही है, ठीक है, और ना बैक करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसको क्या बोल दें? अदिश राशि। इसको आप अपने अनुसार डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि जिस राशि को व्यक्त करने में दिशा ना आए, हाँ, सिर्फ मान आए, मतलब जिस राशि को, भौतिक राशि को व्यक्त करने में सिर्फ मान की जरूरत पड़े, उसे हम अदिश राशि कहेंगे। होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसको इरेज करते हैं और जल्दी चलते हैं सदिश राशि की ओर, ठीक है। अब उल्टा है सदिश राशि, क्या उल्टा है? बोल सकते हैं कि भैया ये सिर्फ मान के साथ आ रहा था, वो मान और दूरी दोनों के साथ आएगा, सॉरी, मान और दिशा दोनों के साथ आएगा, ठीक है। तो सदिश राशि को जल्दी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारा अदिश हो गया। तो सदिश बहुत ही सिंपल है, सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि हो गया। अब बोल सकते हैं कि 9 में थोड़ा बेसिक है, तो बेसिक ही लेवल पे चलते हैं, उतना दिख नहीं चलते कि भैया कि मान तो आएगा ही, बिना मान के वो राशि कहलाएगा ही नहीं, हम 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वो क्या हो गया? मान हो गया, वैल्यू हो गया। तो वैल्यू तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ वो क्या आएगा? डायरेक्शन भी आएगा, दिशा भी आएगा। किसके साथ? समय के साथ, समय के साथ, यानी डायरेक्शन भी आएगा टाइम के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, तो जब दोनों चीज़ आ गया ना, तो अब हम बोल देंगे उसको सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे तो मैंने बताया विस्थापन, अभी मैंने समझाया था जस्ट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो
डिस्प्लेसमेंट। और ज़रूरी नहीं है कि इसको हम ऐसे ही लिखें कि दिशा देना ही पड़ेगा, नहीं 10 मीटर हम लोग लिख सकते हैं इसको भी, लेकिन अगर अच्छा से लिखना है और व्यक्त करना है तो बताइए कि ए और बी से है ऐसे, यानी ए से बी की ओर गया है, ऐसे आप लोग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन को सूचित करता है, बस ऐसे डायरेक्शन कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से दर्शा रहे हैं उस समय, तो डी के ऊपर एरो लगा देंगे तो समझ जाएगा वो व्यक्ति कि आप समझ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, विस्थापन होता है क्या, मतलब डायरेक्शन को दिखाता है और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर आप लोग ए लगा सकते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे ही दर्शाया जाता है। वी मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप लोग उठा सकते हैं। सिर्फ विस्थापन सर, नहीं जी, सिर्फ विस्थापन कैसे, वेग आगे चल के ये सब पढ़िएगा आप तब समझ में आएगा। वेग कितना बता दूं मैं, ठीक है, वेग, त्वरण, तो ये सब फैक्टर आपको पढ़ाया जाएगा आगे के कुछ टॉपिक्स में। डिस्प्लेसमेंट तो अभी ही हो गया, लेकिन सब चीज़ करना थोड़ा अजीब हो जाएगा, तो आप लोग नाम लिख लीजिए, धीरे धीरे आप लोग को क्लियर होते जाएगा। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको वेलोसिटी कहते हैं, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आगे बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्टर भी मिलेगा, तो वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और एक चीज़ और है कि भैया हमें सदिश के योग का नियम की फॉलो करना पड़ता है, तो वो आप लोग नहीं देखिए तो सही रहेगा, क्योंकि फिर उससे एक और राशि बन जाता है, तो रहने दीजिए, 9th में इतना ही है। ठीक है, तो होप आप लोग समझ चुके होंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, लॉन्ग ना हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ गति के प्रकार पढ़ लेंगे और कुछ विराम, कुछ गति के प्रकार जैसे विस्थापन, वेग, ये सब त्वरण, ये सब आगे पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।